अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा एक मकसद था कि हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करें, कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन की उनको शेयर करें। जो हमारी बहनें, हमारे दोस्त, हमारे भाई स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी है उनको अवेयर करें और उन्हें समझाएं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कि कोई कैसे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है और अपनी स्किल्स को यूज़ करके इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस की क्लास लेना नहीं है। ओवरऑल जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितना आपने नॉलेज चाहिए, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, इसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में मैंने टच ना किया हो या उसकी डेप्थ तक ना गया हूँ। तो इसलिए ना आप लोगों को कोई भी किसी मामले में भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें फील्ड में हम डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपकी, और कुछ फील्ड ऐसी हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसका नॉलेज आपको एक पाथ देंगे, एक ट्रैक देंगे। इस ट्रैक को आप यूटिलाइज करके अपने जो फ्यूचर है या अपनी जो भी अपनी डिसाइडेड चीज़ें हैं, जहाँ भी आपकी जो गोल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे वर्डप्रेस, क्योंकि हम डिजिटल वर्ड हमारी एक कंपनी है जो डिफरेंट जो एरियाज हैं उसमें डील कर रहे हैं हम। तो जिसमें काफ़ी क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी वेब वेब डेवलपमेंट है, जो भी उनका जो भी डोमेस्टिक वर्क है, जो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं या अपनी सर्विसेज हैं, उसको हम अ, उनकी वेबसाइट बना के उनको एक गाइड करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे या उसको ऑनलाइन ला कर किस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस है उसको आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी सर्विस को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी रीच इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। और या कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके से आप अपनी जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, या अपने कोई बिजनेस है उसको किस तरीके से ब्रांड बना सकते हैं जिसको आप जिसकी आप सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो उसमें हम हेल्प करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो वेब डेवलपमेंट है, दूसरी चीज़ मार्केटिंग है। मार्केटिंग में हमारी स्पेशलाइजेशन फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में है, यानी फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, और सोशल मीडिया की बाकी मार्केटिंग है। उसको उसकी दोनों कैटेगरी को हम डील करते हैं। एक हम पेड भी डील करते हैं और एक उसको ऑर्गेनिकली भी डील करते हैं। अब यहाँ पे हम आपके साथ मकसद है कि हम तो ये काम करते ही हैं, लेकिन आपको अपनी जो भी एक्सपर्टीज है या अपनी नॉलेज है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं हम। यानी हमने एक ये बनाया था क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट भी था, और यानी मैं एक पाकिस्तानी भी डेफिनेटली हूँ और ये सारी पेन पॉइंट समझता हूँ। और अच्छा, ये बता मतलब ये था कि स्टूडेंट जितने भी पढ़े लिखे हैं उनको आइडिया नहीं है कि हम अपनी जो स्किल्स हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें। लेकिन जो ऑनलाइन फील्ड है ना, ये लगता है तकरीबन मोस्टली लोगों को कि ये एक अलग दुनिया है, अलग फील्ड है, यानी मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं। ऑनलाइन ऐसे समझते हैं कि जैसे ना एक अलग सी फील्ड है, यानी मेरा कुछ मैं जैसे ऑफलाइन काम कर रही हूँ तो ऑनलाइन मुझे मुझे उधर नहीं जाना। हालांकि ये जो ऑनलाइन है ना, ये ऑफलाइन का एडवांस वर्जन है। आप इससे कभी बच ही नहीं सकते। ऑनलाइन किसी ना किसी तरीके से आप किसी ना किसी तरीके से आप इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। यानी देखें, अब जैसे अब थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो आप लेटर लेटर आप ये डाकिए के थ्रू फिजिकली लेटर रिसीव करते थे। अब जब डिजिटल दौर आ गया तो अब लेटर की जरूरत नहीं है। आप ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप है, वॉइस कॉल है, आपकी वीडियो कॉल है, एवरीथिंग आप कर सकते हैं ये डिजिटली। इसी तरीके से ये फिजिकल को डिजिटल कर दिया गया, ये नहीं ऑनलाइन आ गया। अब सेकंड थिंग है कि आप अब जो सारे बिजनेस है ना वो फिजिकल से डिजिटल आ रहे हैं। ये नहीं, आप देख लें, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिजिटली डील कर रहे हैं। मसलन आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन उसको डील करके भिजवा रहे हैं। यानी आपको जो भी डाटा है, जो जो भी उसके असाइनमेंट्स हैं वो उसको आप भिजवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है डिजिटल, वो ऑनलाइन ही काम है, यही काम है। अब स्टडी है, अब ये कोरोना का कुछ टाइम रहा तो उसमें जो एजुकेशन है वो टोटल आपकी
ऑनलाइन आ गई थी, उसमें जितना भी आप डील कर रहे थे वो ऑनलाइन ही डील कर रहे थे। इसी तरीके से सेम चीज है, अब बिजनेस भी सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। अभी विद इन 5 यानी 5 साल के बाद आप देखना कि आपके जो मोर देन 70% जो बिजनेस है ना वो ऑनलाइन आ चुके होंगे। यानी अभी अभी से देख लें ना, अभी से देख लें, अगर आपकी जो आप कोई भी आपको चीज चाहिए होती है तो आप उसको सर्च करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। यानी आपने कोई जूते खरीदने हैं, गारमेंट्स खरीदनी है या कोई ऐसी चीज, तो आप उसे ऑनलाइन सर्च करते हैं गूगल में, तो हजारों वेबसाइट आपके सामने आ जाती हैं। जैसे दराज बहुत बड़ी आपके सामने एग्जांपल है, वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो वहां पे आप जो भी आपको चीज चाहिए होती है आप उसे सर्च करते हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाती है और एक मिनिमम प्राइस आपके सामने आ जाती है। जो भी प्राइस आपके अकॉर्डिंग होगी, जो भी क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आप उसे चूज करते हैं और उसे सिलेक्ट करके ऑर्डर कर देते हैं। विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन वीक ऑर्डर आपके पास आ जाता है। तो आप इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट और फेसबुक मार्केटिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। वो ये कॉम्बिनेशन है कि वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाना एक प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी आपने बिजनेस को आपने ऑनलाइन लेके आना है तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए। गूगल खुद खुद एक वेबसाइट है, यूट्यूब खुद एक वेबसाइट है, फेसबुक एक वेबसाइट है, अब दराज एक वेबसाइट है, अमेजोन एक वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। कोई छोटी वेबसाइट्स हैं, कोई बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बनी है। कोई कस्टम वेबसाइट है, कोई किसी और सीएमएस सिस्टम को यूज करके बनी है। सीएमएस सिस्टम मीन होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने आपके सारे डाटा को मैनेज करके उसका विजुअल शेप में आपको दिखा रहा है। तो जो सबसे पावरफुल और सबसे यूज होने वाला, सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट जिसपे एग्जिस्ट करती हैं वो है वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस एक सिस्टम है, एक सीएमएस सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप सीख कर, जिसको आप डिजाइनिंग सीख कर, जिसकी आप उसकी फंक्शन को सीख कर आपके पास ये स्किल्स आ जाती हैं कि कोई भी आपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है तो इस सिस्टम को यूज करके आप उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। चाहे वो बिजनेस आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, चाहे वो आपका ई कॉमर्स का मतलब होता है यानी सेल और परचेज वाला बिजनेस, यानी आपका ये गवर्नमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स का सॉरी बिजनेस है, और या ये जो आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, यानी इसको ऑनलाइन जो जितनी भी परचेज सेल करते हैं इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। यानी सेल और परचेज वाला जो जितना भी सिस्टम आप बनाते हैं वर्डप्रेस पे, ये ई कॉमर्स का है। अगर आप टीचर हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप पढ़ा के उसके पैसे कमाते हैं, तो वो भी आप वेबसाइट बनाएंगे, एलएमएस बनाएंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे अपने कोर्स बना के रिकॉर्ड करके या लाइव स्टूडेंट्स को पढ़ा के वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। वो कोर्स की आप फीस रख सकते हैं, यानी मुझे ये कोर्स पढ़ाना है और 5,000 मुझे, ये जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितना मैंने कंटेंट्स बनाया है, उसका मुझे 5,000 चाहिए या 10,000 चाहिए, जितनी भी वैल्यू का कोर्स होगा उसको आप सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हजारों तरीके हैं उसको अपने जो ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके आने का। आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं, यानी एक डॉक्टर है उसको उसका बिजनेस है ऑनलाइन कंसल्टेशन उसकी चाहिए, उसको चाहिए कि मुझे कंसल्टेशन करनी है, लोगों को लोगों को गाइड करना है कि कैसे आपने अपने आप को बीमारियों से बचाना है या ट्रीटमेंट में बारे में बताना है। तो वो उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए वेबसाइट में अवेलेबल होना जरूरी है उसके लिए। यानी एक तो वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाएगा, जैसे फेसबुक के पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लाइक जितने भी, लिंक्डइन पे, ये सारे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट बनाएगा सेम नाम से और अपनी वेबसाइट बनाएगा। वेबसाइट पे अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं, उसका डिपार्टमेंट कैसा है, क्या कैसी क्या यूनिकनेस है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसको आप वो सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके वो लोगों की हेल्प कर सकता है, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना कर अपनी वेबसाइट पे कर सकता है। या आप अगर वेब डेवलपर हैं तो आप किसी डॉक्टर की या किसी इस तरह के कोई भी बिजनेस है उसको हेल्प कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये मैं अपॉर्चुनिटी इसके ये बताइए आपको दूसरी, मैं बता रहा हूँ कि इसमें ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं,
मतलब आपकी मैट्रिक से ज्यादा एजुकेशन है, अगर मैट्रिक से जितनी ज्यादा एजुकेशन है आपके लिए उतना अच्छा है। लेकिन आपको अगर ये आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो अगर आपकी राइटिंग आप अच्छा कर लेते हैं, अगर कंप्यूटर के साथ हाउ नाउ नहीं है, तो पहले आपको कंप्यूटर के साथ हाउ नाउ सीखनी पड़ेगी। यानी 3 महीने के राउंड अबाउट आपको कंप्यूटर की बेसिक सीखना पड़ेगी। जैसे जो कोई भी कंप्यूटर का सिखाता है आपको, वर्ड सिखाता है, MS वर्ड सिखाता है, जिसमें आपकी टाइपिंग, आपको वर्डिंग लिखना आ जाए, आपको यानी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी कीबोर्ड से और कंप्यूटर की फंक्शन से, आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपका बिल्कुल कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो देखिए, हमने आज स्कोप कर से देखना है कि स्कोप क्या है वर्डप्रेस का, जो हम करने जा रहे हैं उन चीजों का स्कोप क्या है, यानी क्या क्या हमें वो क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हम उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे आप पहले देख सकते हैं कि आप कोई भी आपका ई कॉमर्स बिजनेस है या किसी का ई कॉमर्स बिजनेस है, वो आप कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है, सब ऑफलाइन बिजनेस को आप जो है ना वो ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। वो अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ये सबसे पहले ये आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे आज कल तो लोकल ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाएं और एक स्टोर बना लें, और उसको जितनी सेल होगी वो डेफिनेटली उसका जो भी आपकी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। इसकी ना 3-4 तरीकेकार हैं आप इसको बनाने के। इसको बनाने के नहीं बनाना तो सीखेंगे, इसका जो यूज करने के। जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसका ये यूज है, सबसे पहले आप कोई भी आपका अपना बिजनेस है, किसी किस्म का भी अपना बिजनेस है, चाहे आपकी शूज का बिजनेस है, आपका कपड़े का बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस है, सबसे एक तो इसका एडवांटेज है कि आप उसको ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। कि यानी उसको जी। एक स्टोर बना सकते हैं जिसमें आप सारी चीजें उसको ऑनलाइन कर लेते हैं, और उसको जितनी भी ज्यादा सेल होगी, जितना भी ज्यादा आप उसको फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जितना भी आपकी सेल होगी डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा इसका काम क्या ये हो सकता है कि आप इसका ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग आप एक इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग है, आजकल तो लोकली ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जिससे 3-4 जो कंपनीज है, वेबसाइट है, वो आपको फैसिलिटेट कर रही हैं। वो ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी आपको प्रोडक्ट्स पसंद आएंगी, जो भी आपको प्रोडक्ट्स अच्छी लगेंगी, वो अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, और जितना भी आप सेल होंगी, आपको ऑर्डर्स आएंगे, वो ऑर्डर्स आप उन्हें डिलीवर कर देंगे। सिर्फ आप डिजिटली ऑर्डर डिलीवर करेंगे, यानी ये ऑर्डर्स आ गए हैं उनको डिलीवर कर देंगे, आप वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर आगे वो ट्रांसफर कर देंगे, आगे डिलीवर कर देंगे। फर्ज करें मैं आपको ये सिनेरियो समझाता हूँ ड्रॉप शिपिंग, लोकल ड्रॉप शिपिंग का। वो ये है कि अगर उनकी अपनी वेबसाइट पे उसकी प्राइस 500 लगी हुई है, तो आप उसकी 700 से 800 प्राइस अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। अब जब सेल होगी, वो आप उसको 800 वहां पे सबमिट करेंगे कि मेरी ये प्रोडक्ट 800 की सेल हुई है, तो वो उसको वहां पे शिप कर देंगे। तो जब उसकी वो क्लाइंट से 800 ले लेंगे, 500 वो अपना रख लेंगे, और 300 वो आपको आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे, जो 15 दिन बाद आप उसको निकलवा सकते हैं। यानी ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग आपका अब्रॉड यानी किसी कंट्री के लिए भी हो सकता है। यही ड्रॉप शिपिंग है आप अमेजोन के लिए भी कर सकते हैं, यही ड्रॉप शिपिंग आप अली एक्सप्रेस के साथ कर सकते हैं। किसी तरीके से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से। इससे ही आप यही सेम सिनेरियो, ये सेम सिचुएशन आप शॉपिफाई के साथ भी कर सकते हैं, सेम सिचुएशन आप वर्डप्रेस के भी साथ कर सकते हैं। अब शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फर्क है? शॉपिफाई भी एक CMS सिस्टम है और वर्डप्रेस भी CMS सिस्टम है। अब शॉपिफाई ये होस्टिंग, डोमेन, ये सारी हेडिंग खुद पे ले लेता है। जब वर्डप्रेस पे काम करना है तो ये सारी अथॉरिटी आपकी अपनी है, यानी आपकी डोमेन भी अपनी है, आपकी होस्टिंग भी अपनी है, और आपका यानी ओवरऑल कंट्रोल आपका है आपका है। तो शॉपिफाई पे जब वेबसाइट बनाएंगे तो वो आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसे पर मंथ चार्ज देंगे, यानी $29। ये अलग अलग पैकेजेस हैं उसके, जितना ज्यादा आपका बिजनेस है उतना ज्यादा उसके पैकेजेस हैं। तो ये उसको पर मंथली देने पड़ते हैं पैसे। जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो ये आपने डोमेन और होस्टिंग साल के लिए लेनी है, और साल बाद आपने रीन्यू करवानी है। बाकी अगर आपने कोई प्रीमियम थीम वगैरह लेने या प्लगइन वगैरह लेने हैं तो उसी के चार्जेस होंगे, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो ये है उसका
ई कॉमर्स का, यानी आपको ये स्कोप, और इसके अलावा आपने फ्रीलांसिंग करेंगे तो आप ई कॉमर्स में हाई डिमांड स्किल है कि आप मुझे ऑनलाइन स्टोर बना दें या मुझे ये ई कॉमर्स का बिजनेस जो रन कर दें। ये ई कॉमर्स में इसका इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा कि आप यही अगर यहाँ ही अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो दूसरी किसी बिजनेस के मॉडल को में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से आपकी ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, क्योंकि मैं आपसे वन बाय वन नहीं पूछता, क्योंकि ताकि वो आपका टाइम बचे, मैं आपको ना डिटेल के साथ बताता जाता हूँ ताकि आपका कुछ ना कुछ जो भी आइडिया हो वो आपको अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट बनाने हैं, वेब डेवलपमेंट के बाद आप ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग कर सकते हैं या ब्लॉगिंग करने वालों की हेल्प कर सकते हैं। यानी आप एक वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉगिंग क्या होती है मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट पे आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट, अब ब्लॉग पोस्ट पे अगर आए तो वो दो तरह की होती हैं, एक कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट होती है, एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट होती है। अब इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट वो होती है जो हम इंफॉर्मेशन गूगल पे टाइप करते हैं ना, तो वो हमें हमारे सामने एक आर्टिकल खुल के आ जाता है जो हमें किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कोई भी आप ने इंफॉर्मेशन गूगल पे लिखते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन आपकी गूगल पे आती है वो भी किसी न किसी ब्लॉगर्स ने वहां पे लिखी हुई है, और किसी गूगल ने खुद पे नहीं लिखी हुई। वो भी आप और मैं हैं, हमने वेबसाइट बनाई है और वो ब्लॉग पोस्ट लिखी है और वहां पे हमने सबमिट कर दिया, तो गूगल में हमारी वो वेबसाइट रैंक हो गई, तो हमारा जो आर्टिकल है या ब्लॉग है वो पढ़ा जा रहा है। अब हम ब्लॉग पोस्ट गूगल पे सबमिट करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि जितने हमारे आर्टिकल वहां पे रैंक होंगे, हमारे आर्टिकल पे लोगों की वो ट्रैफिक आएगी, तो हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अब एडसेंस क्या होता है कि गूगल जो एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजर से कुछ पैसे लेता है, और उसकी जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो हम लोगों की वेबसाइट्स पे जो छोटे छोटे ऐड आते हैं ना वो चलाते हैं। यानी अगर आप कोई वेबसाइट अभी खोलें तो कोई ना किसी वेबसाइट पे ना, साइट पे नीचे या कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट को का कोई बैनर आ रहा होगा। अब वो एडवर्टीजमेंट वो होगी जिससे आपको इंटरेस्ट होगा, गूगल आपके इंटरेस्ट को फाइंड करेगा और आपके जो रेलेवेंट जो आपका बिजनेस होगा उसका ऐड आपको दिखा देगा। अब क्या करेगा गूगल? उससे पैसे लेगा, जितने भी पैसे लेगा, और जितने जो ब्लॉगर्स हैं वो जितनी जितनी ट्रैफिक होगी वो अलग अलग गूगल उसके पैसे डिवाइड कर देगा। कुछ पोर्शन अपने पास रख लेगा, बाकी पोर्शन जो 70% है वो जो जो ब्लॉगर्स हैं जिसपे वो ऐड दिखा रहा है वो वहां उसकी उनके साथ रेवेन्यू शेयर कर देगा। तो इसी तरीके से आप अपना ब्लॉग पोस्ट ब्लॉगिंग में जा सकते हैं और अपनी ब्लॉग की रैंकिंग कर सकते हैं, और उसमें आप बहुत ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं, ये था इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, दूसरा था कमर्शियल आर्टिकल। अब कमर्शियल आर्टिकल क्या आपने लिखना है? आपने अमेजोन, क्लिक बैंक या किसी भी जो भी आपकी अफिलिएट प्रोग्राम है वो वहां पे ज्वाइन करना है। तो वहां से आपने कोई भी प्रोडक्ट उठानी है, उनका कोई भी बिजनेस उठाना है, या कोई भी उनका जो भी अपना कोई भी थीम प्लगइन जो भी उन्होंने प्रोडक्ट अफिलिएट के लिए आपको अलाउ की है वो उठानी है, उसका आपने रिव्यू लिखना है। यानी आपने जब आप वेब गूगल पे लिखेंगे कि बेस्ट सैमसंग फोन इन 2023, तो आप जब खोलेंगे ना तो एक आर्टिकल आ जाएगा। अब जो वो आर्टिकल होगा ना वो आप पढ़ेंगे, एंड पे लिखा होगा, यानी कहीं ना कहीं उसने बटन लगाया होगा कि बाय नाउ। तो आप जब क्लिक करेंगे तो वो एक वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, अमेजोन पे लेके चला जाएगा या कहीं और पे लेके चला जाएगा। अब वो जो लिखा हुआ है ना वो है कमर्शियल आर्टिकल, वो लिखा है किसी ब्लॉगर ने सॉरी। तो उसने कमर्शियल आर्टिकल एक डिटेल के साथ उसने लिखा है, उसने उसकी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा, उसके बेनिफिट्स लिखे, उसके ड्रॉबैक्स लिखे, उसको यानी उसने बायर गाइड पूरा लिखा, जिसमें उसने क्या किया कि उसने वो जो जिस रीडर था, जैसे आप है, मैंने वो रीडर पढ़ा और मैंने अमेजोन पे जाकर परचेज कर लिया, और जितनी भी अमेजोन ने उसकी कमीशन वहां पे लिखी होगी वो कमीशन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी जो हमने अमेजोन पे बनाया हुआ था। ये हमारा जो हम एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से कर सकते हैं, ब्लॉगिंग यानी दोनों तरीके से उधर जा सकते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग मैंने वो आपको डिटेल के साथ बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ग्रूम है।
इस तरीके से यानी आप एफर्टलेसली बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप इस जो मॉडल है इसके थ्रू आप आर्टिकल लिखेंगे, कमर्शियल आर्टिकल, और गूगल के साथ हो सकता है, आपका क्लिक बैंक के साथ हो सकता है, आपका Digit24 के साथ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी एफिलिएट वेबसाइट हैं जो अपने एफिलिएट जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करती हैं। आपने उसे रीड आउट करना है कि मुझे कितना परसेंट जो रेवेन्यू है मेरे साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरीके से आप उसको डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे उस प्रोडक्ट का। जितने भी बायर्स, जितने भी वो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आके उस प्रोडक्ट को रिव्यू करके वो आपकी वेबसाइट पे जाके उसे खरीदेंगे, तो वो आपको जितने परसेंट भी उसने वहां पे प्रॉफिट वहां पे असाइन किया होगा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। यानी ऐसे समझ लें कि जैसे आप ऑफलाइन में ये कह दें कि कोई दुकान वाला, कोई फोन की दुकान वाला ये कह दे कि किसी को कह दे कि यार आप जितने भी कस्टमर्स लाओगे ना, आपको पर कस्टमर 500 रुपया मैं दे दूंगा। जितने भी कस्टमर्स आएंगे, ये नहीं आके ये कह देंगे ना मुझे आसिफ ने कहा था कि आपकी दुकान पे चले जाओगे। तो जितने भी कस्टमर आएंगे पर विजिटर यानी पर कस्टमर मैं 500 रुपये आपको दे दूंगा। वो एक दिन के 10 कस्टमर भिजवा दे, 15 भिजवा दे, जितने भी भिजवा दे, पर कस्टमर वो अगर 500 रुपया चार्ज करे तो वो मल्टीप्लाई बाय कस्टमर्स करके उसको कमीशन शाम तक उसकी बन जाएगी। सेम सिनेरियो ऑनलाइन है। यानी अमेजोन, सारे ही जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो आपको अफिलिएट प्रोग्राम देते हैं। जितने भी आप उसको वहां पे रेफर करते हैं क्लाइंट्स को, उतने ही वो वहां पे आपका रेवेन्यू बनता है। ये मॉडल है और बहुत साइलेंट मॉडल है, और बहुत यानी आप पैसिव इनकम मॉडल है, लाइफ भर आपको पैसा देने वाला इनकम है। ये इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका अपना कंट्रोल है। आपने सिर्फ आर्टिकल लिखना है और अपना आर्टिकल यानी रिसर्च करनी है कि मुझे कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो गूगल पे रैंक करेगा और मेरा जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे आएगा, ताकि जितने ज्यादा आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ेंगे, आपकी ब्लॉग पोस्ट पे जाके वो जिसको खरीदेंगे उतना ज्यादा उसको उसका बेनिफिट आएगा। अब इसी का जो सबसे जो मेन मॉडल है, सबसे जो बड़ा मॉडल है, वो है फ्लिपिंग का, वेबसाइट फ्लिपिंग का। अब वेबसाइट फ्लिपिंग क्या होती है कि आप जब भी वेबसाइट आप डिजाइन करते हो, आप उसको उस पर ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, आप पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, आप उससे इनकम कमाना शुरू कर देते हो। उसके बाद जितनी भी आपकी इनकम बनाते हो, उसके बाद उसको आप वेबसाइट्स को सेल कर सकते हो। अब मैं ना उसका आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल बताता हूँ कि क्या कैसे सेल होती है। मोशन इन्वेस्ट लिखूंगा यहाँ पे। जी सर। ओके, तो ये मैं लॉगिन हो गया यहाँ पे और मैं इस सर्विस पे आता हूँ। तो मुझे ना ये नहीं बाय करनी है कुछ साइट, ठीक है। तो मुझे देखना है कि अवेलेबल वेबसाइट कौन कौन सी है, या मैं यहाँ पे ना अवेलेबल पे आता हूँ। ये लास्ट ऑप्शन है कि वेबसाइट्स कौन कौन सी सेल हो रही है। यानी लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट्स अपनी लगाई हुई हैं सॉरी, यहाँ पे ना सेल करने के लिए। अब ये पहली वेबसाइट देखें, ये सेल होने के लिए लगी है, ठीक है। इस वेबसाइट में ये वो बता रहा है कि निश जो है ना वो वेट लॉस है, यानी ये वेट लॉस के लिए निश है। ये मंथली इनकम कमा रही है $2,717 कमा रही है, ठीक है। उसकी जो प्राइस है $92,000 है उसकी प्राइस, ठीक है। जब वो पैसे कमा रही है, ये एक एड कंपनी है मीडिया वाइन और एड थ्राइव, यहाँ ये दो कंपनीज हैं, इससे कमा रही है, वो एड के थ्रू कमा रही है। मैं ये अमेजोन इजोएक पे आता हूँ, ये वाली ये एक वेबसाइट है, ये कमा रही है। पेट की निश है, उसकी निश होती है कैटेगरी, ठीक है। तो ये मंथली इनकम $117 कमा रही है और आस्किंग प्राइस यानी ये इतनी डिमांड कर रहा है। नीचे आता है, मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ डिटेल के साथ, जिसमें ना जो अमेजोन और एडसेंस की जो आपको एग्जांपल है वो शो हो, उसमें आइडिया हो, मैं जहाँ पे इजीली आपको समझा सकूं। एक छोटी सी वेबसाइट है ये वाली, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको व्यू लिस्ट कर देता हूँ इस वेबसाइट को। मैं आपको दिखाता हूँ कि एफिलिएट ब्लॉग क्या होता है और क्या मार्केटिंग होती है। अब देखिए ये वेबसाइट की ना उसकी खुल गई है उसका पेज। अब इस वेबसाइट जो बनाई है उसने 2 ईयर 1 मंथ उसको टाइम हो गया बनाई हुई, और उसकी जो प्राइस मांग रहा है ना वो $6,860 मांग रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, वो बता रहा है कि डोमेन अथॉरिटी, ये ना कुछ उसका डाटा है कि डोमेन की अथॉरिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जो बायर है ना उसके लिए बहुत जरूरी है चीजें।
ये देखने के लिए। अब वो जो डॉलर पर मंथ कमा रहा है, $202 कमा रहा है पर मंथ, यानी इस पे और कुछ भी काम नहीं कर रहा महीने। ये उसके आ ही रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल के साथ सारी चीजें। जो उसकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं 6345 विजिटर मंथली आ रहे हैं, ठीक है। उसने ये 21 को बनाई थी, 2021 को बनाई थी, नीचे है ना। तो ये गूगल एनालिटिक्स खुल जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ये उसका ग्राफ है कि उसने कितनी विजिटर कहाँ कहाँ से आए। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो इज़ोइक है ना, ये एक एड की कंपनी है, जैसे गूगल की एडसेंस कंपनी है, इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये अमेजोन है, यानी ये जो वेबसाइट है ये अमेजोन के साथ भी अटैच है और इज़ोइक के साथ भी अटैच है। यानी मार्च 22 में जो ये $46 अमेजोन से मिले, $147 इज़ोइक से मिले, यानी ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है और ये एफिलिएट कंपनी है। और मार्च में उसे 119 जो डॉलर है वो अमेजोन से मिले और 311 इज़ोइक से मिले। तो ये उसकी इनकम प्रूफ है कि इस तरीके से वो इनकम कर रही है। तो ये अगर नीचे है तो ये उसका ग्राफ बता रही है कि वो कैसे। अब ये नीचे अगर इसी वेबसाइट को हम ओरिजिनल खोलते हैं अगर, यानी है क्या वेबसाइट, इस लिंक को कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये ओरिजिनल वेबसाइट खुल गई है। अब मैंने बताया था ना कि इसका तरीकेकार क्या है। अब ये ऐसे आर्टिकल लिखे जाएंगे, यानी ये आर्टिकल लिखे गए हैं और इन आर्टिकल यानी ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं कि ये क्या क्या, यानी ये उसने जो भी लिखा हुआ है कि ये इसके बारे में, ये अलग अलग ये प्रोडक्ट्स के बारे में देखें, ये ऐड चल रहा है, ये लेफ्ट पे ऐड चल रहा है, ये जो इज़ोइक का ऐड है वो चल रहा है, ये उसने आर्टिकल लिखे, ये जो बार बार पॉपअप हो रहा है ना, ये उसका ऐड है, ठीक है। और ये भी ऐड है, ये नेक्सो का ऐड है, चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा है ऐड चॉइस। एक तो ये आपको आइडिया हो गया कि ये वेबसाइट पे ऐड कैसे चलते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को ना वो रिव्यू कर रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अमेजोन के साथ कैसे लिंक है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसी आर्टिकल को क्लिक करता हूँ, ऐसे खोल लेता हूँ, देखें ये अब पॉपअप आ गया, ये भी ऐड है। ये जो ऐड की कंपनी है ना, ये वाली, यानी ये जो ऐड की कंपनी, ये जो पैसे कमा रहा है यहाँ से, ये वाली ये इधर से कमा रहा है, ये जो ऐड वाले पैसे। अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं तो हम आते हैं इसी चीज पे, दोबारा मैं खोलता हूँ इसको, यानी एक बार पॉपअप हो गया, अगर आप उसके लिंक पे क्लिक ओपन पे करेंगे तो आपको उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब देखिए ऐसे ही आपने आर्टिकल लिखना है, ये रिव्यू लिखना है, ऐसे ही कि ये जी कैसे कैसे काम करती है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो क्या क्या चीज। देखिए ये ऐड लगा हुआ है, ये गो डैडी का ऐड लगा हुआ है, ये उसने नहीं लगाया हुआ, ये गो डैडी वालों ने अपना ऐड लगाया हुआ है। ये नीचे यहाँ भी ये जो चल रहा है, ये ऐड चल रहा है। अब आगे आ जाए, ये वही नेक्सो का ऐड चल रहा है वहां पे। अब आगे चलते जाएं, ये भी ऐड चल रहे हैं, अब जब उसके बीच बीच में इमेजेस आ रही हैं तो ये ऐड चल रहे हैं। हम अमेजोन का लिंक देखना चाह रहे हैं कि अमेजोन का लिंक कहाँ पे होगा। ये देखिए अभी तक ये कमर्शियल आर्टिकल, अगर कमर्शियल आर्टिकल होगा तो अमेजोन का लिंक होगा, अगर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होगा तो अमेजोन का लिंक ये इस पे नहीं होगा, दूसरे पे होगा। ये उसकी अपनी वीडियो, उसने आर्टिकल पे वीडियो लगाई हुई है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे उसने ये आर्टिकल रिलेटेड है, तो इसने यहाँ पे अमेजोन पे ना इस आर्टिकल में नहीं भिजवाया हुआ, ये था इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, ठीक है। अब हमने कमर्शियल आर्टिकल देखना है कि वो किस तरह का होता है कि वो हमें अमेजोन पे भिजवाया। इस पे उसका उसने सिर्फ इस पे आर्टिकल है, ठीक है। इस पे अगर क्योंकि सिर्फ कमर्शियल लिखें, उसमें दूसरे आर्टिकल ना लिखें तो वो आपको अप्रूव भी नहीं देता। एडसन्स जो एडसन्स के लिए ऐड के लिए अप्रूव भी नहीं करता। ये उसकी कंपनी पे लेके आ गया जिसपे मैंने क्लिक किया। चले मैं ना इधर आपको की देखता हूँ, जो उसका कमर्शियल आर्टिकल है उसकी तरफ चलता हूँ। मैं आपको वापस, अच्छा यार ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो ये दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 40 मिनट तक इसका स्टार्ट होता है, इसके बाद बंद हो जाता है। इंशाल्लाह रिसेंट जल्दी पेड प्लान में चले जाएंगे तो फिर मसला नहीं आएगा। अभी तक हमने क्योंकि स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हैं तो ये आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगी, इसको क्लिक करते हैं, इस आर्टिकल को क्लिक करता हूँ। ये साथ साथ तो ऐड तो चल ही रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे ना आपको
ये देखिए ये आ गया है, ये अमेजोन वाला। ये आर्टिकल को देखेंगे तो ये साथ साथ तो एक ऐड चला रहा है, देखें इधर भी ऐड आ गई, इधर भी। और नीचे आ जाएंगे ना तो नीचे देखें ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं, देखिए साथ ही अमेजोन लिखा है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा ना, ये जो उसने कुछ ये टैब वगैरह बनाया हुआ है, तो इसको हम ये क्लिक किया मैंने तो मुझे ये अमेजोन पे रिडायरेक्ट, देखिए मैं अमेजोन पे आ गया हूँ, क्या आप इधर से परचेज कर लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परचेज करूंगा, देखें ना प्रोसेस, देखें मैं इस वेबसाइट पे हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं अमेजोन पे आ जाऊंगा। ये इसका लिंक लगा हुआ है ऊपर ना, इसका खास लिंक है इस प्रोडक्ट के साथ। अगर मैं यहाँ से वो चीज परचेज करूंगा तो इसका अकाउंट बना हुआ है अमेजोन पे, जितनी भी चीजें यहाँ पे परचेज करूंगा तो वो इतने ही इसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। मुझे फर्ज करें ये इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस यहाँ पे क्या कितनी मेंशन है, इसकी प्राइस जितनी भी है ना उसके उसका कुछ परसेंट, जितना भी परसेंट यहाँ इस इन जो टैब्स बने हुए हैं, ये इसके जो रिलेटेड जितने भी प्राइस होगी वो उतनी कमीशन मेरे अकाउंट में चली जाएगी। अगर मेरा कोई आर्टिकल होता तो, अगर इसका आर्टिकल है तो इसके जितनी भी वो परचेजिंग होगी ये इसकी प्राइस लिखी हुई है 2000 यानी $23,050 इसकी प्राइस है। अगर ये उसको फर्ज करें ये परचेज करता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है ना वो इसके अकाउंट में चली जाए। अगर 5% भी होगी तो $100 के राउंड अबाउट पर जो प्राइस है वो इसके अकाउंट में चली जाएगी। यानी इसी तरीके से ये होता है। अब एफिलिएट, ये एफिलिएट का जो मॉडल था आर्टिकल का वो ये है। ये वेबसाइट का मैंने बताया दोनों तरीके से, यानी जो कमर्शियल आर्टिकल है वहां पर सिर्फ ऐड चलते हैं, वो कहीं किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं करता। जो आपका जो इंफॉर्मेशनल होते हैं, जो कमर्शियल आर्टिकल है वो जिसके साथ भी वो अलाइन हुआ है, एफिलिएट हुआ है, तो वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा और उसकी जो जितनी भी इनकम कमीशन होगी वो उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो ये था इसकी वेबसाइट में। अगर ये वेबसाइट, इस वेबसाइट में ये बिक रही है, आप ये वेबसाइट जब इनकम जितनी भी आपकी इनकम होगी वो पर मंथ, ओके। तो ये था उसका, यानी आप जितनी भी आप फर्ज करें आपकी 1000 आपकी वेबसाइट कमा रही है पर मंथ, तो उसको आप 33 के साथ मल्टीप्लाई करके यानी 33,000 उसका $33,000 के साथ उसे बेच सकते हैं। यानी जितनी भी इनकम होगी उसको 30, यानी बता रहा है कि जो इनकम है वो 35 के साथ मल्टीप्लाई उसने की है। तो यानी ये जो प्राइस उसने बताई है, यानी ये है उसकी प्राइस, यानी 6,860। तो इससे थोड़ी कम भी करवा सकते हैं, तो नहीं 200 300 यानी और 700-800 तक कम हो सकती है। लेकिन ये उसके आर्टिकल लिखे हैं 5, वो तादाद भी बता रहा है कि 580 के राउंड अबाउट उसने आर्टिकल लिखे हुए हैं इस वेबसाइट पे। तो ये है फ्लिपिंग। इस तरीके से आप वेबसाइट पे अगर वेबसाइट बनाएं, उससे आप उसको रैंक करें और जितने भी आप वो वहां से उसकी इनकम आएगी या पैसे कमाएंगे, उस अगर आप चाहते हैं कि मुझे वही वेबसाइट रखनी है या फिर आपको उसको सेल करना है तो इट्स अप टू यू, आप उसे सेल कर सकते हैं। ये था उसका फ्लिपिंग मॉडल। आप उसको इजीली फ्लिप कर सकते हैं, आप उसको इजीली जैसे चाहें उसको आप अपना उसको लेके चलना चाहें, उसे बेचना चाहें, इट्स अप टू यू। उससे आगे हम देखेंगे तो आप फ्रीलांसिंग, अब क्योंकि एक फेमस चीज है कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप इजीली। यानी आप अपवर्क है, उसका फाइवर है, freelance.com है, freelancer.com, guru.com है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। आप पर्सनली लिंक्डइन पे जाके, फेसबुक ग्रुप से जाके, यानी जिसको इस वेब डेवलपमेंट की, ई कॉमर्स की, एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी आपको कुछ सर्विस वहां पे अवेलेबल होगी तो आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और डॉलर्स में बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। जिस तरह आज क्योंकि हमारे जो कंट्री का खास तौर पे अलमिया है कि हमारी जो महंगाई है या हमारी जो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो डॉलर्स के साथ रिलेट है। यानी डॉलर्स बढ़ता है तो हमारी जो हमारा कंट्री है वो एकदम अफेक्ट हो जाता है। तो हमारी जो इनकम है, कंट्री की इनकम है, जो लोकल अपनी डोमेस्टिक इनकम है, वो नहीं बढ़ती। मतलब सैलरीज जितनी भी है वो उतनी की उतनी है, चाहे महंगाई जितनी भी बढ़ गई है। तो इसलिए अगर डॉलर्स में आप जो बंदे कमा रहे हैं उसके लिए तो महंगाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जितना डॉलर बढ़ गया उतना रेट भी तो बढ़ा है ना, इसलिए उसको कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा जरूरी बन गया है कि अगर आपकी एडजस्टमेंट हो सके तो डॉलर्स में ही अपनी जो इनकम है वो उसका रेवेन्यू बनाए, उसी में ही अपने आप को एडजस्ट करें। तो ये थी कुछ उसका एक पूरा स्कोप। यानी ई कॉमर्स कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपिंग, फ्रीलांसिंग,
बहुत सारी चीजें कुछ आप कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन बताएं इस बारे में, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी समझ ना आई हो या जितने भी मॉडल हैं इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क एनीथिंग प्लीज। सर एक्चुअली हमारे लिए ये एक नया टॉपिक है, नई चीज है, तो हमें कुछ टाइम लगेगा इसमें, इसको पहले समझने में। जब कुछ समझ आएगी देन ही हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आप अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा स्कोप है। मुझे ये चीज थी कि आप लोगों को बताना कि ये बड़ा जी स्कोप, जिस चीजें इतनी हैं। देखें यहाँ पे जहाँ पे जितना 7 दिन में ना मैं आपको ट्रैक ही दे सकूंगा, एक आपको गाइड जी कर जी सकूंगा, एक प्रॉपर एक मतलब एक आपको ट्रैक मिल जाएगा जिसमें आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी मजीद लर्निंग कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी, प्लीज ये अपॉर्चुनिटी आप कभी भी जाया ना कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्कोप है, अपने आप को कोशिश करें। ये आपकी 1-2 मंथ की एफर्ट आपको स्टेबल कर सकती है, और आपको यानी जो ऑनलाइन जो अपने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं ना, आप उससे भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी लॉस ना करें काइंडली आप। एज अ मैं यानी मेरा असल में ये चीज आपके साथ शेयर करने का ये था सबसे बड़ी बात, कि लोगों को पता लगे कि यार ये कितनी ऐसी चीजें क्या हैं। कुछ चीजें कोई लोग स्कैम समझते हैं, कुछ चीजें ऑनलाइन का नाम लें तो मुझे जिनको पता नहीं होता वो कहते हैं कि यार पता नहीं ये कैसे हो सकता है कि आप ऐसे काम करो तो लोग आपको पैसे दें। तो ये ऐसी बात नहीं है। देखिए ये बिजनेस, ये काम है। फर्ज करें आपने किसी के ऑफिस में काम करना है तो आप दूर बैठ के काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑफलाइन ही काम है वो जो ऑनलाइन हो गए हैं, कोई नई चीज नहीं है, कोई साइंस नहीं है। तो ये काम ही आपने मेहनत ही करनी है। यानी अगर किसी के ऑफिस में नौकरी करनी है या अपने घर बैठ के काम कर रहे हैं तो ये आप मेहनत ही करनी है, ऑफिस में जाके मेहनत करनी है, यहाँ भी मेहनत करनी है। अब ऑफलाइन का ये मतलब ये ऑनलाइन का ये बेनिफिट हो गया है कि आप अमेरिका में जिसने नौकरी देनी है या ऑफिस बनाना है, उसने ऑफिस के भी खर्चे लेने देने हैं, उसने एक एम्प्लॉय रखना है, उसके भी सारी जो भी उसकी बेनिफिट है या उसको जितने भी रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना है। फिर उसकी सैलरी भी, क्यों जो अमेरिका में सैलरी जो है वो भी ज्यादा है। तो अगर वो फ्रीलांसर से आप यहाँ पे वहां पे $500 के साथ काम करवाता है तो यहाँ पे आप उसे $100 में काम मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं इधर से करवाएगा। तो $100 यहाँ पाकिस्तानी के लिए आप यानी 28-30 हज़ार के राउंड अबाउट बन जाता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है जो एक वीक में, 2 दिन में, 3 दिन में वो कमा सकता है। तो इसलिए ना ये विन विन सिचुएशन है, उन लोगों के लिए भी विन विन सिचुएशन है, तो हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है कि हम भी मतलब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी में अपने वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन ही आ गई हैं। लेकिन फर्क ये सिर्फ ये है कि जो इंटरनेट ने पूरा ग्लोबल विलेज बना लिया है, आपने इजिली उन लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं और आप ऐसे पाकिस्तान में रह के ऐसे जैसे अमेरिका में अपनी वो जॉब है वो स्टेबल कर रहे हैं। गॉट इट? जी सर, गॉट इट। एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट डू यू हैव पेड क्लासेस? जी जी, श्योर श्योर। पहले आप करें ये 7 दिन आप कोर्स करें। अगर आपको लगेगा कि कुछ कमी है तो यू विल गो फॉर दैट। इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे पेड सर क्लासेस मैं में। एक्चुअली आपके ना पेड क्लासेस वो परचेज करके ना प्रॉपरली जो भी आपकी टाइमिंग्स होंगी जो आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो कि पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसको प्रॉपरली इसको सीखना चाह रहा हूँ, प्रॉपरली लर्न करना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। ओके 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 ओके। चले, मैं जो हम प्रीमियम क्लासेस चल रही है ना, आप गुलफाम मुझे अपना कॉन्टेक्ट वगैरह शेयर कर दीजिएगा इसी में, तो जी मैं जी अपना जो दूसरी जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है? जी 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 सर, चलें जी चलें, सर, जी नेक्स्ट सर। चलते हैं। मैंने चूज करवाते हैं कुछ चीजें आगे ना, ताकि वो टाइम जाया ना हो, वो चीजें कुछ सीखने को जी मिले। ठीक है? प्लीज प्लीज सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज आप में से कोई? शकीला, आपका माइक ऑन है, आप बोलें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। असल में ना मेरे लिए वाकई ये चीज बिल्कुल न्यू है, तो मैं अभी ओके तो ओके देख रही हूँ और कर रही हूँ, सुन रही हूँ आपको ना।
कुछ जी चीजों की समझ आएगी, जैसे अभी सर ने कहा, चीजों की समझ आएगी देन ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो चीजें जितनी स्क्रीन है ना, ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और आपने गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, इसको एक्सप्लोर करना है। ये मुफ्त में ये चीजें यार, क्यों इस तरह लोग, बिल्कुल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक इससे दूर हैं। तो मैं ये सिर्फ मेरा मकसद ये था आप लोगों को अवेयर करना। यकीन करें, अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि जितना मैंने टाइम पिछला जाया किया है, जितना भी मैंने जॉब के लिए किया है या कहीं पे छोटी मोटी जॉब की है, ये सारा टाइम आपको जाया लगेगा। जी सर, बिल्कुल, तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं यही मैंने चाह मैंने भी जी जी रिकॉर्डिंग बोले। पे लगाई हुई है। मैं इसको प्रैक्टिकली भी, इसको इसके जब जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी ना, तो जी मैं जी इसको जी। प्रैक्टिकली करके देखूंगी। ओके ओके, तो ये चीजें आप ना, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कीजिएगा कि ब्लॉगिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये चीजें क्या है, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। कल के लिए आप प्रिपेयर होंगे। कल मुझे सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने ये सीखा था, ये ऐसे है, उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके यस सर, श्योर सर। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वसी, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र है लगा, आपने सुनाया सर जी। मैं बिल्कुल सर जी ठीक। मैं अभी लेट आया हूँ, मुझे सर ने अभी जो है ना वो लिंक भेजा है। ओके भेजा ओके तो पहले था, अभी मैंने देखा है। ओके ओके ओके। तो ये छोटा सा क्वेश्चन सर, ये फ्लिपिंग वेबसाइट ये क्या चीज है? ये मैंने बताया। वेबसाइट तो होती है, ये फ्लिपिंग। ओके ओके, मैं बता रहे तो मैंने पहले थोड़ा डिस्कस किया कि जो वेबसाइट को बेचना है ना, बेचना होता है, उसे फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बता दूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो वर्ड है, ये कुछ नए होंगे यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, घबराना नहीं है। ये बिल्कुल, ये टर्मिनोलॉजी जो भी एक प्लेटफॉर्म है ना, उसकी, जैसे मेडिकल है, अब वो वहां पे टर्मिनोलॉजी उसकी अपनी है। वहां पे जब अगर आप वो टेक्नोलॉजी में चले जाएं, वहां पे की टर्मिनोलॉजी अपनी है। वो इंजीनियरिंग में चले जाएं, वहां की अपनी है, टर्मिनोलॉजी अपनी है। तो इसी तरीके से ना, ये जो मतलब ऑनलाइन जो वेब डेवलपमेंट है या ऑनलाइन कोई भी है ना, ये इसकी टर्मिनोलॉजी भी अपनी है। यानी चीजों को बेचना, ये फ्लिपिंग कहते हैं। यानी आप जब वेबसाइट बनाते हो, जब वो अर्निंग स्टार्ट कर देती है, तो उसको बेच सकते हैं आप। flippa.com पे जाके, मोशन इन्वेस्ट पे जाके, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे अपनी वेबसाइट आप सेल कर सकते हो। 33x के साथ सेल कर सकते हो। मसलन आपकी वेबसाइट 1000 कमा रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 33, यानी 33,000 की आप उसे बेच सकते हो, इजिली बेच सकते हो। मतलब उसकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ना बिके। वो अगर $1000 कमाओगे तो वो $33,000 की बिकेगी। इट्स ये प्रूवन चीजें हैं, ऐसी कोई यानी स्कैमिंग नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एक मार्केट है, इसमें ओपन मार्केट है। यू कैन चेक एवरीथिंग। मतलब उसकी जो भी ट्रैफिक है उसकी, मैंने पहले थोड़ा से पहले आपको ये शेयर की थी सारी चीजें कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप समझ आ गई कि कुछ नहीं आई? मैं डिटेल के साथ चीजें शेयर करूंगा, आप ठीक हो गया सर जी, आगे समझ। हाँ, बेफिक्र हो जाए, ये चीजें हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इसका ये था। और इसको सीखने के लिए ना कुछ डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए मुझे बात करना बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं है कि आपने आज कुछ चीज देखी और वो करना स्टार्ट, वो कहेंगे बस कल से हमारे पैसे आ जाएंगे, या मुझे ये थोड़ा सा करना है। तो ये एक बिजनेस है, ये एक स्किल है। देखें, आप नॉलेज लेते हैं, आप यानी इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग में आप 16 ईयर एजुकेशन करते हैं, उसके बाद आप इंजीनियरिंग के लिए जीरो पे होते हैं। उसके लिए आपने हाउस जॉब करनी है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आपने एक्सपीरियंस के लिए जॉब करनी है। उसके लिए आपने बिल्कुल माइनर सी पे लेनी है, उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड करना है, उसके बाद आपका स्कोप बनना है। तो देखिए, आपकी जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल आपका स्कोप, जो भी सेटअप है या प्रोफेशनल आपका कैरियर है, वहां पे आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगती है। तो ये भी आपका कैरियर हो सकता है। आप ये भी कैरियर है, कैरियर लेके चलेंगे तो आपको ये पैसे देगा। ऐसे सुन्नी सुनाई बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि आज वो 50,000 कमा रहा है, ₹1,00,000 कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, तो वो मैं आज 3 महीने का कोर्स करूंगा तो मुझे भी 50 लाख आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
आप लोग यानी इसकी एफर्ट करेंगे, इसको प्रॉपर सीखेंगे। अब जो अब 10 लाख कमा रहे हैं, तो उसकी जो आपकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कैसे क्या है, उसने कितनी एफर्ट की, कहाँ पे लेके चला, कितनी उसने सीखा, क्या क्या उसने स्किल्स उसके पास हैं, ये सारी चीजें उस मैटर करती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपने एकदम वो चीजें वीडियोस देख ली तो आप गो टू गो उस चले जाएंगे, आप उसको सीखना, वो अब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपने किस तरीके से लेकर चलना है, यानी उसको कैरियर बना के चलना है, उसकी एक एक चीज को आपने प्रोफेशनली लेकर चलना है। जिस चीज का आपको आइडिया नहीं होता, जो चीज आपने सीखनी है वो उसको एक्सट्रीम तक सीखनी है, वो एक लेवल तक सीखनी है। अब देखें यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो ग्लोबली ग्लोबली कंपटीशन होगा। ये नहीं है कि आप डॉलर्स का सोच रहे हैं या इतने पैसे कमाने का सोच रहे हैं या अमेरिका की कंपनी के लिए सोच रहे हैं। तो जहां पे आप होंगे वहां पे लाखों और भी काम करने वाले होंगे, इंडियन होंगे, पाकिस्तानी होंगे, श्रीलंकन होंगे, ऑस्ट्रेलियन होंगे, इवन पूरी कंट्री के वहां पे लोग होंगे। आपने खुद को स्टैंड आउट करना है वहां से, तो आपने वहां से पैसे कमाने हैं। अब देखें किसी बाजार में जाते हैं, एक बाजार है, अब बाजार में कपड़ा परचेज करना है, तो सबसे पहले जिसकी गुडविल अच्छी है डायरेक्ट आप उसी की शॉप पे जाएंगे, उसी की शॉप पे रश होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी प्राइसिंग अच्छी है, जिसकी ईच एंड एवरीथिंग अच्छी है। ऐसे नहीं है कि आप कल को, आज एक वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, कल उसके साथ ही आप शॉप बना लेते हैं तो आप भी उतने पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कुछ काम किया, उसने क्वालिटी दी, उसने जो कस्टमर जो क्लाइंट थे उनको बैकअप किया, उसको क्वालिटी उसने उसने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहा है बाकी बाजार से या बाकी मार्केट से, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो आपने जब ये स्किल सेट सीखनी है, तो आप एक 10 लाख रुपया बंदा कमा रहा है, तो ये आपने माइंड में नहीं रखना कि ये इतने पैसे चार्ज कर रहा है तो मैं इतने पैसे क्यों नहीं चार्ज कर रहा। देखिए मैं आपको ये फाइवर पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फाइवर पे, तो ये देखें वेब डेवलपमेंट में सीख लिखता हूँ, वेब यानी वर्ड प्रेस की वेब डेवलपमेंट लिखते हैं। वेबसाइट लिखता हूँ सिर्फ, यहाँ पे वेब वर्ड प्रेस की वेबसाइट लिखता हूँ। वेबसाइट ठीक है, मैं इसे ये वर्डप्रेस के साथ आता हूँ। अब यहाँ पे देखें 48,724 जो लड़के लड़कियां हैं ना, उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अब देखें ये यहाँ पे नीचे आए तो मैं देखता हूँ क्या क्या है। ये इसने जो ये बेसिक प्लान है ना, वो $125 चार्ज कर रहा है, ये $215 चार्ज कर रहा है। ये एक पहले जो पैकेज है वो $395 जो है ना वो चार्ज कर। अगर मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे ये खोलता हूँ इसकी जो प्रोफाइल है, तो ये देखें इसके 3 पैकेज हैं। ये अप टू 5 पेजेस, कलर ब्रांडिंग करता है, ये सारी चीजें करता है उसमें। ये $395 ले रहा है और 7 डे में डिलीवरी कर देगा। अगर दूसरा उसका प्लान देखूं तो 595 यानी $45 ले रहा है उसके, और उसकी 10 डे की डिलीवरी दे रहा है। अगर उसका प्रीमियम पैकेज में आऊं तो $995 ले रहा है। तो अब देखें ये किस लेवल पे है। अब नीचे आ जाएं तो देखें यहाँ पे ये पाकिस्तानी लड़का है, तो ऑलरेडी ये एक आर से ये इसकी डिलीवरी दे दी है इसने, तो ये इतने ज्यादा चार्ज कर रहा है। और देखें इतना कितना काम किया है, 331,000 इसने रिव्यू लिए हैं। तो इट्स अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट विद दिस स्किल। देखें ये वर्डप्रेस पे आई विल डेवलप फुली फंक्शनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट ही बना रहा है एंड अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट, यानी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है यानी इसी के साथ। अब देखें यही पैसे कमा रहा है, मैंने आपको बताया कि ये इससे स्टैंड आउट कर गया है। तो ये इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ इसमें कुछ स्पेशल है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए ये बता रहा है कि डिजिटल, ये इवेंजलिस्ट क्या लिखा हुआ है, सर्विंग फाइवर कम्युनिटी फॉर ओवर 10 years।
यानी वो कह रहा है कि जो इसकी कम्युनिटी है वो उस 10 ईयर से इसको दे रहा है। अब इसने बहुत ज्यादा चीजें इसमें कवर की हैं, बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपनी अपनी मतलब नेक्स्ट लेवल पे ये चीजें लेके गया हुआ है। तो आप देखें वो आउटस्टैंडिंग चार्ज कर रहा है, जिसके आप देखें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, इसके ऑर्डर 253 ऑर्डर्स हैं, बट इसने जो अचीव किए हैं 1K प्लस, यानी 3000 से भी ज्यादा इसने ऑर्डर अचीव किए, और प्राइस भी ह्यूज चार्ज कर रहा है। अभी भी इसके देखें ऑर्डर्स जो है वो क्यू में है, 3 ऑर्डर्स अभी भी इसके क्यू में है, यानी अभी भी 3 ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो देखें इसी तरीके से बाकी भी हैं। तो आपने ये 48,000 जो लड़के हैं इसमें से अपने अपने आप को स्टैंड आउट करना है। तो वो तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे, सीखेंगे, लेवल की स्किल सीखेंगे, तो उसके बाद आपने अपने आप को यहाँ पे स्टैंड आउट करना है, अपने आप को यहाँ पे शो करना है, अपने आप को यहाँ पे दिखाना है। तो ये आपने ये बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। आप इस लड़की को देखते हैं, ये सेलर 1 है, तो इसने क्या लगाया, ये पहला जो प्लान है इसका वो $90 का है, दूसरा इसका $290 का है, तीसरा इसका $490 का है, और इसके 4 ऑर्डर जो है वो क्यू में है अभी। तो ये नीचे आते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप ध्यान से देख लेना। तो ये अभी अक्टूबर 22 में है, ये बांग्लादेश की है लड़की, यानी 22 में इसने अपनी गिग बनाई और अपने आप को इसने रैंक कर लिया, और यहाँ तक इसकी ये सारी रेट है, सारे इसका जो भी डाटा है, जैसे काम कर रही है। पहले पैकेज का 90,000 ले रही है, दूसरे का $290,000 ले रही है, और तीसरे का यानी आप देखें ये पहला 4 दिन में कंप्लीट करेगी, $90,000 ले रही है, दूसरा $290,000 ले रही है, $290, और इसका 6 दिन में काम कंप्लीट करेगी, और प्रीमियम पैकेज में $490 ले रही है, और इसका 7 दिन में कंप्लीट करेगी। अब देखें ये जो 7 दिन में एक ऑर्डर कंप्लीट करके $490 में लिखता हूं आज का डॉलर्स इनटू PKR। तो ये अगर फर्ज करें एक जो करती है ये 490 में है, तो ये 7 डेज में कितने पैसे कमा रही है, 490, ये यानी 1,39,000 एक वीक में कमा रही है। ये अगर एक ऑर्डर कंप्लीट करती है ना, ये जो वाला ये वाला सॉरी ये वाला, तो $490 7 डेज में कमा रही है। तो ये नहीं कौन ऐसा यहाँ पे मुलाजम है जो एक हफ्ते में इतने डॉलर्स कमा रहे हैं? कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो इतना ज्यादा आपको ऑफर कर रही है, इतना ज्यादा आपको पे कर रही है। तो ये आप करने के लिए तो यू हैव टू स्टैंड आउट। आपने सीखना उस लेवल का है कि जिसमें आपने मतलब अपनी सारी चीजें डिलीवर करनी है, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाए। तो ये इसके लिए माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये ऐसी स्किल ऐसी चीज नहीं है कि आप ने 1 महीना सीखा, 3 दिन सीखे आपने उसको, लेकिन आपने 7 दिन में मैं आपको पूरा एक मैप दे दूंगा, पूरा स्केच दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रो लेवल की एफर्ट करनी पड़ेगी, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर आपको ज्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप 3 महीने अगर प्रॉपर लगाते हैं इस चीज पे, तो आप वहां पे मार्केट में अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं। उसके बाद सीखना सिखाना तो सारी जिंदगी के लिए रहता है। उसके लिए आपके साथ प्रोजेक्ट आता है। नहीं, मुझे आज 5 साल हो गए मुझे इस काम करते हुए, तो मेरे साथ अभी भी यानी मेरी एक अमेरिका की कंपनी, उसके साथ अभी भी अटैच हूँ। अभी भी हमारे साथ का सामने कोई क्लाइंट आता है, तो वो कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी होती है कि जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, हमें देखनी पड़ती है कि ये किस तरीके से ये मुझे अचीव करनी है। तो इसके लिए ये कभी भी माइंड काइंडली नहीं बनाना कि मुझे ये आज ये एक वीक में मैंने कर लिया तो अगले दिन मुझे, इसको अपने माइंड में बनाना है कि इट्स योर फ्यूचर। इसको फ्यूचर समझेंगे, इस पे आप बहुत एफर्ट लगाएंगे, अपने आप को लेवल पे लेके जाएंगे, तो आप जैसे पैसे कोई भी नहीं कमाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से आउटपुट वैसा ही होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लोर किया, आप फाइवर पे जाएंगे तो आप वर्डप्रेस वेब डेवलपर खोलेंगे, तो आपके साथ जितनी भी लिस्ट आएंगी आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फिर क्या करना है। अब ऐसे है, अब मैंने आपको वो स्किल सेट है, वो जो जिस तरीके से लोग सीखते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रेड एरिया मैंने ये इसको डिजाइन किया है इन चीजों को आपको समझाने के लिए।
कि एक जो 70% लोग सीखते हैं ना, वो रेड एरिया में रह रहे हैं, चाहे वो मार्केट में है, बिजनेस कर रहे हैं, स्किल सेट सीख रहे हैं, जो भी है ना वो रेड एरिया में रह रहे हैं। यानी रेड एरिया क्या है, आप इसमें ये देखेंगे कि उनका स्किल सेट इस लेवल का नहीं होता, स्किल सेट इस लेवल का नहीं होता कि वो जो उनको उनको अपनी मर्जी के पैसे मिल जाएं, ठीक है, वो इतना लेवल का नहीं होता। मसलन मैं आपको दर्जी की अगर एग्जांपल देता हूं, तो आप देखें कुछ दर्जी ऐसे हैं कि बैठे बैठे होते हैं और ईद के दिनों में भी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यार साढ़े को सूट संभाल है, ठीक है ना। तो ये वो लेवल के लोग हैं जो 70% की स्किल सेट है। उस लेवल के लोग नहीं है कि लोग ये, कि लोगों को पता है कि मैं जो इसको सूट दूंगा तो ये रिस्की है, ये मेरा खराब ही कर देगा, मेरा टाइम भी खराब कर देगा, मेरा पैसा भी खराब करेगा मुझसे। तो इसलिए वो जो ज्यादा लोग 70% लोग हैं ना, वो उनका जो स्किल सेट है वो 70% है, वो अच्छा काम डिलीवर नहीं करते, इसलिए वो मार्केट में उनके पास काम नहीं होता, इसलिए मार्केट में उनका ज्यादा उसको ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता। तो इसी तरीके से उनकी यानी रोना रोना रोते रहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, आजकल हालात बड़े खराब हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो जो 20% उसमें जो लोग हैं ना, वो ग्रीन एरिया में रह रहे हैं, जिनका नाम अच्छा है, ठीक है, जो अच्छा सेटिस्फाइड कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई किसी उसकी स्पेशल स्किल सेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे दर्जी है, चाहे इवन वो नाई है, बाल काट रहा है, अगर उसका कुछ बहुत सारे अच्छे हैं जो आप जो जिसके आप कंफर्टेबल फील करते हो कि मुझे काम इससे करवाना है। और इसी तरीके से 10% जो ब्लू एरिया में रह रहे हैं, जिनका स्किल सेट बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। यानी आप देख लें कि आप जिस सिटी से भी हैं, वहां का एक डॉक्टर ऐसा होगा जिसका टाइम ही में नहीं मिलता होगा, जिसके टाइम के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है। देखें, आपने पैसे भी देने हैं और आपको टाइम के लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ रही है। उन लोगों का स्किल सेट बहुत लेवल का है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने लर्निंग की है, उनकी एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में। अब स्किल सेट का ये आलम है कि उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको टाइम लेना पड़ रहा है, आप पैसे भी देने हैं और उस रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर मुझे टाइम दे दें। ये वो स्किल सेट वाले लोग हैं जिनको बिजनेस उसके उनके ऊपर चढ़ा होता है और वो बिजनेस से एक्सक्यूज करके आगे जाते हैं। और यही वो लोग हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले वो दिखाया कि रेट को इतना हाई रख देते हैं, लोग हाई रेट भी पे करते हैं और काम भी उन्हीं से करवाते हैं। तो ये वो स्किल सेट है जो ब्लू एरिया की है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप जो स्टूडेंट सीखेंगे तो ब्लू एरिया में फॉल करेंगे तो आपकी मौजें होंगी, आप पैसा भी कमाएंगे, रिस्पेक्ट भी कमाएंगे और आपको टेंशन भी नहीं काम की होगी। अगर आप 70% वाले एरिया में रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी आएंगी, आप मुझसे भी एक्सक्यूज करेंगी, सर मैंने तो वो कोर्स भी सीखा था, मैंने तो ये भी किया था, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं अगर आपको एक टास्क दूंगा, एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो आप वो कभी भी नहीं कर सकोगे, आई प्रॉमिस। अगर आप मुझे एक्सक्यूज करोगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो आप कभी भी नहीं कर सकोगे। अगर वो प्रोजेक्ट करने के आप एलिजिबल होते तो आप ब्लू एरिया में होते या ग्रीन एरिया में होते, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस काम की मुझसे ये बात करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो इसलिए आपने जब सीखना है तो स्किल सेट को आपने मिनिमम ग्रीन एरिया तक सीखना है। आपने ब्लू एरिया तक तो आपकी अपनी स्किल है, वो 1 साल तक आप होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये ग्रीन एरिया में फॉल करना ही करना है आपने। उसमें मैं आपके साथ हूँ, डिफरेंट ट्यूटर से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपको सीखने के लिए तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी, ये आपको समझना। तो जो रेड एरिया वाले लोग हैं ना, ये आप अमूमन आप अनारकली में गए होंगे तो ये मुझे स्केच माइंड में, क्योंकि मैं लाहौर में रहा हूँ काफी टाइम, तो मुझे ये स्केच माइंड में आया कि आप लाहौर में जाते हैं ना, तो अब किसी अनारकली में या किसी बाजार में जाए तो रास्ते बंदे बाहर खड़े होते हैं कि आ जाओ हमारी दुकान पे, आ जाओ खाना खाने के लिए प्लीज, ये है वो है, आपको वहां वहां पे कर रहते हैं। देखें, उनके पास कोई ऐसा हाई लेवल क्वालिटी नहीं है, वो क्यों रिक्वेस्ट लोगों से कर रहे हैं कि सर हमारा खाना खाएं, ये करें वो करें, हम की शॉप पे खरीदें। वो एक दुकान पे चल रहा है, दूसरा सामने वाला देख रहा है कि देखो वो कितना बदतमीज है, उन्होंने हमारे क्लाइंट को अपनी तरफ खींच लिया। भाई वो आपका क्लाइंट होता तो उधर जाते ही ना। तो वो लड़ रहे होते हैं, वो एक दुकान वाला वो डिस्प्ले बार निकालता है, दूसरा लड़ता है कि मेरी शॉप पे आप
मेरी 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 शॉप के साथ आप ये अपना डिस्प्ले लगा रहे हैं, अंदर करो डिस्प्ले। ये नहीं लड़ाई झगड़े, वो उनके क्लाइंट को खींच के उधर लेके जाना, उनके क्लाइंट को लेके उधर खींच के लेके जाना। ये वो 70 स्किल सेट वाले लोग हैं जिनका जो स्किल सेट है वो 70% पे फॉल करता है। इनका स्किल सेट नेक्स्ट लेवल का नहीं होता। जिनका ग्रीन एरिया में होता है उनको लड़ना नहीं पड़ता, आराम से अपने दुकान में बैठना पड़ता है, लोग उनको ढूंढ के जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने वो स्केच बनाया था ग्रीन एरिया में, वो कंफर्टेबल होता है, उसको ऑर्डर्स की कमी नहीं होती, उनको काम की कमी नहीं होती, उनकी वो मतलब उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर चल रहे होते हैं, काम फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, चाहे वो मैंने पहले एग्जांपल दी, चाहे मार्केट में कोई शॉप हो उसकी, चाहे वो किसी भी टेक्निकल स्किल में है, किसी जॉब में है, अगर उनकी स्किल्स 70% से अबव है, यानी ऐसे लोग, यानी वो 20% ऐसे लोग हैं जिनकी जो स्किल सेट है वो 80% तक है, यानी 70% से लेके 80% तक है, वो 20% लोग हैं। यानी आप वेब डेवलपमेंट आप 100 बच्चा सीखेगा, उसमें से जो 70% लोग हैं वो रेड एरिया में रह जाएंगे, जो 20% लोग हैं वो ग्रीन एरिया में चले जाएंगे, और जो 10% लोग हैं ना आप में से ही, वो 10% लोग जो है वो ब्लू एरिया में चले जाएंगे और वो मजे की जो बिजनेस करेंगे। इसी तरीके से वो जो ब्लू एरिया वाले हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी के पे रिक्वेस्ट करना, किसी के लिए काम करना, किसी के लिए मतलब किसी की लेग पुलिंग करना, कि कुछ उसको जरूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट उनके पीछे पीछे होते हैं। आप ऑफलाइन देख लें, अब मैंने एग्जांपल दी, अगर आप एक नाई बाल काटने वाला है ना, तो आप पहले जाएंगे किसी से, आपके बहुत अच्छे बाल कट गए हैं या बहुत अच्छा दर्जी से कपड़े सिल गए हैं, आप जाओगे, आप अगर ये ईद आ रही है तो अच्छे दर्जी के पास आज ही टाइम नहीं है, आज ही उनकी बुकिंग क्लोज हो चुकी है, वो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि सर नहीं, हम आपको कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ईद पे आपको कपड़े मिले। ठीक है, तो ये वो लेवल है स्किल सेट का कि वो उनको काम की जरूरत नहीं है, उनको काम की कमी भी नहीं है किसी किस्म की भी। वो जब सीखते हैं स्किल, वो इस एरिया में फॉल करते हैं, तो वो कुछ भी काम, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने एफर्ट करनी है, तो अपने आप को एफर्ट करके, कंटिन्यूसली एफर्ट करके अपने आप को रेड एरिया से ग्रीन एरिया में लेके जाना है और वहां से ब्लू एरिया में लेके जाना है। तो ये एक प्रॉपर चैनल है जिसमें आप अपने आप को लेके चलना है और अपने आप को यानी यानी ब्लू एरिया में लेकर रखना है और अपने आप को एडवांस लेवल पे लेके जाना, तभी आपका एक स्कोप होगा, तभी आपकी एक लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। कंटिन्यूसली एफर्ट करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको स्किल सीखनी पड़ेगी एडवांस लेवल की, क्योंकि आपने अब वर्ल्ड वाइड अपने कंपटीशन में चले जाना है। यानी आपने एक मार्केट में, लाहौर की एक मार्केट में, इस्लामाबाद की एक कंपटीशन में, एक मार्केट में, एक पाकिस्तान की एक मार्केट में नहीं है, अब आप ग्लोबली मार्केट में होंगे जहां पे पूरी दुनिया के वहां पे स्किल सेट वाले काम कर रहेंगे। आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है, स्टैंड आउट करना है, तभी आपको एक डॉलर्स में पैसे आएंगे, और इतने पैसे आएंगे कि पाकिस्तान में जो जॉब है वो आपको किसी एंगल से भी उसको मीट नहीं कर सकती, और आपको टाइम की फ्रीक्वेंटली फ्री यानी फिजिबिलिटी होगी, जितनी भी आप उसको अपनी मर्जी से टाइम है वो उसको दे सकते हैं। होप सो कि ये जो प्रेजेंटेशन है इस एरिया की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी, और इनको आपको किस तरीके से लेकर चलना है वो भी आपको आइडिया होगा। जी, कोई क्वेश्चन प्लीज आप में से बता दें जो समझ ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आपने ब्लॉगिंग के बारे में काफी अच्छा डिस्कस किया है। ब्लॉगिंग में सिर्फ आपने दो चीजें बताई हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और ये ब्लॉगिंग, जी जी दोनों इंटरकनेक्टेड है। जैसा कि आपने बताया, कमर्शियल एड्स के जरिए जी जी और गूगल एडसेंस के जरिए जो अर्निंग है, और दूसरा इसमें आपने बताया कि एक कमर्शियल आर्टिकल्स के जरिए है, और जी आपने डिस्कस किया कि जो इसका जो जैसे अमेज़न के जी साथ है जी जी एफिलिएट मार्केटिंग, जी जी बिल्कुल। कि वो आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, जी जी आपने किसी प्रोडक्ट की जो है रिव्यू किया हुआ है, जी जी तो बिल्कुल। आप जो है वो रिव्यू लिखते हैं, उस पर विजिट होता है, उस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो फिर आपको जो है उसमें से जी जी फिक्स कमीशन जो है ऐड जी हो जाता है। जी एक तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग का जो है
मेथड थोड़ा सा मतलब बता दें कि किस तरह का है, किस तरह इसका जो है मतलब है कि इसको हम जी जो जी है इसमें जी मैं अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। ओके ओके, ये ना मैंने और दूसरा ये बता दें, ब्लॉगिंग में सिर्फ यही चीजें आ जाती हैं, गूगल एडसेंस और ये जो है अपना अमेजोन वाले लिंक वगैरह, इस तरह दो तरीके ही हैं, ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, ब्लॉगिंग और जी एफिलिएट 100% इंटरकनेक्टेड है, और इसके बहुत ज्यादा और ज्यादा चीजें हैं जो इसके साथ आ सकती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन तो एक एफिलिएट का मार्केटिंग। नेटवर्क है ना, बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं। ये इस तरह का ये है कि आप की वेबसाइट होगी, उसमें आप ब्लॉग लिखेंगे। ब्लॉग आपने दो तरह के लिखने हैं, एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल जिसे बोलते हैं, और दूसरा आपने कमर्शियल लिखना है। अब कमर्शियल का जो है वो आपने किसी भी नेटवर्क को चूज कर लेना है। ये बहुत सारे नेटवर्क हैं, अमेजोन तो एक है ना, बहुत सारे नेटवर्क हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए नेटवर्क है, जैसे क्लिक बैंक है, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए है। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन है। आप डिजिट 24 पे चले जाएं, और दूसरा ये जितने भी एफिलिएट के प्रोग्राम है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से एक्सप्लोर करके उन चीजों को देख सकते हैं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट ऐसी जिसके बारे में मैं रिव्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप लॉन्च कर देंगे, उसकी आपने प्रॉपर ये चीजें सीखनी है, उसकी एसईओ करनी है उसकी ब्लॉग पोस्ट की, क्योंकि आपने उसको टॉप पे लेके जाना है कि जितने भी लोग हैं मेरी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेंगे, जितने भी आपके रेफरल लिंक से जाएंगे आपकी किसी वेबसाइट से, जो आपकी एफिलिएट वेबसाइट होगी, तो जितने भी ज्यादा वो परचेज करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी वो कमीशन ज्यादा होगी। पहले उसका मतलब ये है कि आपने ये है कि उसमें करना ये होता है कि पहले आपने ना उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना होता है। यानी अमेजोन पे आपने पहले अकाउंट बना लिया अफिलिएट का, उसमें आप जब अकाउंट बन जाएगा आपका, वहां से आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, स्पेशली आपका लिंक होगा, एक लिंक जनरेट हो जाएगा आपके नाम का। ठीक है, आप जब प्रोडक्ट रिव्यू करोगे ना, आप जब भी प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे तो उसके साथ आप उसके जो व्यू ऑन अमेजोन के साथ वो लिंक लगा दोगे। ठीक है, तो जैसे ही जैसे उस बटन को क्लिक करके अमेजोन पे चले जाएंगे, तो अमेजोन ट्रैक कर लेगा कि ये किस लिंक से आया है। ठीक है, वो जितनी भी परचेजिंग करेगा वहां से, उसकी जितनी भी कमीशन डिसाइडेड होगी अमेजोन की तरफ से, वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। जो बाद में उसका रिटर्निंग पीरियड होता है 7 दिन का, कि अगर क्लाइंट आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करता ना, तो वो अप्रूव हो जाती है इनकम आपके अकाउंट के लिए, वो एलिजिबल होती है कि आप उसको विथड्रॉ करवा सकते हैं। और दूसरा जो मॉडल है, दूसरा मॉडल जो है वो एडसेंस का है। गूगल एडसेंस तो एक कंपनी है ना, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है। जैसे जितनी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी ना, आपकी वो वेबसाइट डिफरेंट, जैसे मीडिया वाइन है, इजोएक है, आपकी वो एड थ्राइव है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनी है, एड्स की कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी। आप अपनी वेबसाइट को वहां पे सबमिट करेंगे, वो रिव्यू करेंगे आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं। वो जब देखेंगे कि आपकी 10,000 से ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, तो वो अप्रूव कर देंगे आपकी वेबसाइट पे कि वो ऐड चलाना। यानी आप वहां भी आपका अकाउंट बनेगा, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई करेंगे, तो उनके ऐड आपकी वेबसाइट पे शो होना स्टार्ट कर देंगे। फिर वो जितने इंप्रेशन आते हैं उसके अलग पैसे होते हैं, जितने एड्स पे क्लिक्स आते हैं ये अलग पैसे होते हैं। ये अलग कहानी है एड्स की कि वो कैसे काम करते हैं। आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपकी वेबसाइट पे ऐड देखने के पैसे, वो ऐड देखने के पैसे आपकी एडसेंस कंपनी के साथ चले जाएंगे अकाउंट में, और जो परचेजिंग के जो आपने एफिलिएट के साथ अटैच किया हुआ है, तो वो जो जितने भी लोग परचेज करेंगे वो उस अकाउंट में आपके पैसे चले जाएंगे। यानी 2 अकाउंट एट अ टाइम आपकी वेबसाइट के साथ रन हो रहे हैं। तो इस तरह से काम करते हैं ये प्रोड्यूस। ओके सर, ओके सर, जी, और भी क्वेश्चन प्लीज किसी और का? थैंक यू सर। जी 3 मिनट है, इसमें कोई क्वेश्चन कर लें अगर कोई किसी ने पूछना है तो। सर अगर किसी ने स्टार्ट से इसको फर्स्ट टाइम क्लास ली हो, तो उसके बेसिक्स यही बेसिक्स हैं, इसके अलावा भी कोई क्लास को ज्वाइन करना चाहिए? सॉरी, रिपीट करना। मैंने कहा जिसने इंट्रोडक्शन अभी मिला हो आपसे ही इस चीज के बारे में, अगर उसको इंटरेस्ट हो इसमें, तो कहाँ से वो स्टार्ट करे? जहाँ से आप इस बारे में नहीं, मेरी बात सुने, कोई, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप इस बारे में फिक्र नहीं करें, कल मैं आपको स्टार्ट से लेके इसको सीखना कैसे, करना क्या, बिल्कुल ए से स्टार्ट करवाऊंगा।
और मैं जी तक लेके चला जाऊंगा, जिसका जो वेब डेवलपमेंट का मॉडल है पूरा मॉडल समझा दूंगा। ठीक है, यानी सात दिन में आपको इस लेवल पे चले जाएंगे कि जो भी एक तो सिंपल वेबसाइट बनाना आपको आ जाएगी, दूसरा ये कि आपको सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे कि मुझे अगर किस रास्ते पे जाना है तो मुझे कौन सा किस तरीके से जाना है, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जी सर फिलहाल तो मैंने भी एक व्हाट्सएप सिंपल ग्रुप बनाया, तो उसमें भी मेरी माशाल्लाह से अच्छे कस्टमर जो हर एक चीज अच्छी है, तो मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहती हूँ। ओके तो ओके ओके, तभी आपको कोई ग्रुप ज्वाइन। बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ ऑलरेडी एंगेज है। तो आपका एक वेबसाइट होगी, जब आप एक सेटअप होगा तो आप उसको सोशल मीडिया के साथ पहले नॉन बिजनेस। जी क्लास 2 बजे हुआ करेगी, ये रमजान में 7 दिन की में हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, छुट्टी कोई ना करे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी किस्म के भी इंशाल्लाह। सर एक छोटा सा सवाल है। जी जी पूछें। सर जी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप नहीं सिखाएंगे? नहीं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये वर्डप्रेस से तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोडिंग हम नहीं सिखाएंगे, हम वर्डप्रेस पे रहेंगे। सर जी ये बात ठीक है कि वेबसाइट से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन अगर आप एडिशन करें तो मेरे हिसाब से वेबसाइट से ज्यादा अर्निंग एप्लीकेशन भी दे सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं वो समझता हूँ आपकी जो है कि वो, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐड जो चलते हैं ऐड वगैरह, वहां पे वो एडवांटेज दे सकती है। बिल्कुल हम उस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है उस पे भी काम इस करेंगे पर सर अगर। जी एक्शन लें, आप एक्शन लें इस पर, ये बहुत बड़ी चीज है। चलें देखते हैं, अगर ये स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हुए तो उस पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो सर जी आज की क्लास से जो मेरे दिमाग में ये चीज आई है कि सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा है कि हम क्या क्या करने वाले हैं और इससे करने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, एग्जैक्टली कैसे बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके अलावा अमेज़न या जो भी चीज वेब सीख रहे हैं, इससे हम कैसे अर्निंग करेंगे। जी बिल्कुल सबसे पहले सर जी ये होता है ना कि बंदे के माइंड में ये चीज हो कि मैंने ये करना है ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने यहाँ से अर्न करनी है। तो इस हिसाब से आपने जो माइंड के हवाले से बताया कि आपका माइंड जो है वो इस बात पर होना चाहिए। हम्म।